जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइस का पार्ट सेकंड। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। आप उसको जा करके देख सकते हैं, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, दो समान फलक वाले पासे, यानी कि यदि दो पासे हैं उसमें कोई दो वैल्यू समान है। जैसे कि यहां पे देखो, अगर आपको याद हो तो पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कोई डाई है, उसमें कोई एक वैल्यू कॉमन है, एक वैल्यू समान है, समझ आई बात। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दो का। अब यहाँ देखो, ये दो डाइस हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 6 नंबर है और यहाँ पर भी 6 है। एक तो ये कॉमन हो गया। अभी तक सिर्फ एक ही कॉमन आता था जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, लेकिन आप ये भी देखो कि दो भी कॉमन है। ये इधर दो आया और इधर भी दो आया। जब दो वैल्यूज किन्हीं दो पासों में कॉमन आ जाए तो इसका मतलब है कि जो तीसरी वैल्यू होगी वो आपस में अपोजिट होती है, हमेशा आपस में विपरीत होगी। इसका मतलब है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। समझ आई बात। फिर 6 के विपरीत क्या होगा, तो जो यहां संख्या नहीं है ना वो 6 के विपरीत है। अब संख्या कौन कौन सी नहीं है, या तो 1 होगा या 5 होगा 6 के विपरीत, ठीक है। और तो 2 के विपरीत क्या होगा, मैं ये कह दूंगा यदि 6 के विपरीत 1 है तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और यदि 6 के विपरीत 5 है तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। समझ आई। इन दोनों बातों में ये कंडीशन लगती है कि 6 के विपरीत या तो 1 या तो 5 होगा। उल्टा हो जाएगा, 2 के विपरीत या तो 5 या फिर 1 होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। देखो, मुझे 4 के विपरीत संख्या ज्ञात करनी है, दोनों पासे हैं। तो मैं देखता हूं कि ये 6 वैल्यू है और यहां पर भी 6 है। दो, ये संख्या कॉमन हो गई। लेकिन आप ये देखो, ये दो भी तो कॉमन है। इस पासे में भी 2 है और इस पासे में भी 2 है। और अभी हमने पढ़ा है, जब कभी किन्हीं पासों में दो संख्या कॉमन है या दो संख्या समान है तो तीसरी संख्या आपस में विपरीत होती है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1। तो डी ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। 1 होगा, 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ आ रही होगी बात अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, दिए गए विकल्पों में से सही पासे का पता लगाएं। इस बार हमें सही ढूंढना है भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। अब सही कैसे ढूंढेंगे, ये देखो। यहां पे देखो, मुझे एक संख्या दिखाई दी 4, और 4 इसमें भी है, ठीक है, एक वैल्यू कॉमन हो गई। दूसरी संख्या मुझे दिखाई दी 5, और 5 इसमें भी है। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि 6 के अपोजिट एक संख्या होगी और वो है 2। यानी 6 और 2 हमेशा विपरीत आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 के विपरीत क्या होगा, तो मैं ये बोलूंगा जो यहां वैल्यू नहीं है वो 4 के विपरीत हो जाएगी। यानी कि 4 के विपरीत या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, यही तो है। तो 5 के विपरीत क्या होगा, ये भी बता दो एक बारी। मैं ये बोल दूंगा कि 5 के विपरीत या तो 3 होगा और या फिर 1 होगा, ठीक है। अब इस बात को देखते हैं। देखो, 6 और 2 आपस में विपरीत है, एक साथ नहीं आने चाहिए। आप इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए, यहां तो 6 और 2 एक साथ रखे हुए हैं, होने चाहिए विपरीत, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखो, 4 के विपरीत या तो 1 होगा या 3 होगा। इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा 4 के विपरीत। आप दूसरे ऑप्शन में देखो, ये 4 है और दोनों ही 4 के पास में रखे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं 4 के विपरीत या तो 3 होगा या 1 होगा, कोई एक तो होगा विपरीत। ये तो दोनों ही पास में रख दिए इसने, ये भी गलत हो गया। समझ में आ गई आपकी बात। अब इधर आ जाओ भाई, अब यहां पर आ जाओ आप। 5 के विपरीत या तो 3 होगा या 1 होगा, ठीक। अब आप पासे में आ जाओ। इसमें देखो, 5 के विपरीत या तो 3 होगा या 1 होगा, ये बात हमने यहां से देख ली। अब देखो, 5 के साथ में 3 रखा हुआ है, इसका मतलब विपरीत सामने वाली सतह पे 1 हो जाएगा।
लेकिन आप इस कंडीशन को देखो, 4 के विपरीत 1 और 3 में से कोई एक संख्या तो होनी चाहिए ना। 3 तो यहां पे रख दी और 1 उधर चला गया, तो 4 के विपरीत तो 1 और 3 आ ही नहीं। ये ऑप्शन भी गलत हुआ और आपका एकमात्र सही ऑप्शन होगा सी, जो कि आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा आपके बहुत अच्छे से। यदि आपको ये बात आती है तो सिर्फ इन कंडीशंस के माध्यम से हम ऑप्शन को सही या गलत कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना यदि आपको दोबारा समझना है तो। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही पासे का पता लगाएं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई बदलाव इसमें नहीं है। हाँ, एक बदलाव दिखाई दे गया। देखो अभी तक हमने 2 कंसेप्ट कर लिए, अब कोई भी कंसेप्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है ना, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां देखो पहले वाले पासे में 6 कॉमन है और दूसरे वाले पासे में भी 6 कॉमन है। एक ही संख्या कॉमन मिली, कोई बात नहीं, हमें एक संख्या का कंसेप्ट पता है। जब एक कॉमन आती है तो हम कैसे चलते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं घड़ी की दिशा में। ठीक है, पहले वाले पासे से लेकर चलता हूँ। 6 के बाद में 1 आया और 1 के बाद में आया 3। दूसरे वाले पासे से लेते हैं, 6 के बाद में आया 4 और 4 के बाद में कितना आ गया, 2। देखो 1 2 3 4 5 नहीं है, तो किसी एक 6 को काट के आप 5 लिख लो। ठीक है, अब आपको पता है ये सारी संख्याएं आपस में विपरीत होती हैं, ये सारी संख्याएं आपस में विपरीत होती हैं। अब देखो 6 के विपरीत है 5, तो कहीं भी 6 और 5 आसपास नहीं होने चाहिए। देखो किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ ये रे, 6 और 5 आसपास रखे हैं, विपरीत होने चाहिए, गलत हो भैया आप लोग। ठीक है, यहां देखो 4 के विपरीत 1 होना चाहिए, कहीं आसपास नहीं दिख जाए 4 के विपरीत 4 और 1। ये देखो 4 और 1 आसपास बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं भैया विपरीत हो जाओ। ठीक, काट दिया इसको, यहां आ जाओ नीचे। 3 और 2 अपोजिट हैं, कहीं आसपास नहीं होने चाहिए, तो यहां तो ये आसपास बैठे पड़े हैं, ये रे। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। एंड एकमात्र आपका सही ऑप्शन होगा सी, यही आपका उत्तर है। समझ में आ गई होगी बात, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ये क्या कह रहा है, यदि नंबर 2 नीचे है, ठीक है, नीचे मतलब बॉटम में है, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी, ये कहना चाह रहा है कि 2 के विपरीत बता दो। ठीक है, अब देखो पासे हैं 3 और 2 कंसेप्ट मुझे आते हैं। यहां देखो, यहां पे मुझे एक संख्या मिली है 2। यदि मुझे किसी पासे में 4 और 1 मिल जाए तो जो बची संख्या होगी वो 2 के विपरीत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 2 के विपरीत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने सीख लिया है। मैं पहला और दूसरा यूज कर सकता हूं क्योंकि एक एक डिजिट कॉमन है 6, लेकिन मुझे 2 डिजिट कॉमन का भी तो पता है कंसेप्ट। ठीक है, यहां से देखो, इस पासे में एक संख्या है 4, इस पासे में भी एक संख्या है 4, इस पासे में एक संख्या है 1, तो इस पासे में भी एक संख्या है 1। तो बची हुई जो संख्या होगी वो तो आपस में विपरीत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सवाल ने क्या पूछा, 2 के विपरीत क्या हो गया, 6, और ये आंसर आ गया आपका। देखा कितनी आसानी से ढूंढ लिया हमने। तो दोनों कंसेप्ट्स का यूज कर सकते हैं हम चाहते तो पहले और दूसरे वाले को लेकर के भी कर सकते थे। ठीक है, पहले और दूसरे वाले को लेकर के भी हम कर सकते थे, सेम उत्तर आता, 6 के विपरीत 2 ही आते। ठीक है, आप करना इस बात को, करके देखना इन दोनों से भी, देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी संख्या 3 के विपरीत तल पर है, 3 के अपोजिट बतानी है, तल मतलब फेस हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो तुम, ये संख्या मुझे दिखी यहाँ 3, किसी पासे में 2 और 1 दिख रहा है क्या, तो हम कह देंगे नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ 3 दिख गई मुझे एक संख्या, देखो कहीं 5 और 1 है क्या, 5 और 1 नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 2 संख्याएं कॉमन मिल जाए ना, तो तीसरी अपने आप अपोजिट हो जाएगी। कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, यहाँ संख्या फिर दिखी 3, किसी पासे में 2 और 4 है क्या, तो मिल गया, ये रहा 2 और 4, बस बात बन गई। अब मैं इन दोनों पासों को लेके चलूंगा। ठीक है, इन दोनों पासों को देखो, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर भी 2, तो जो बची हुई संख्या है वो तो आपस में ही अपोजिट हो गई। तो 3 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया।
ये आंसर हो गया। ठीक है, 3 के विपरीत 6, और यही आपका आंसर होगा। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आई होप आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करेंगे। आंसर जरूर किया करना, यदि आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आंसर कर दिया करो, कितना टाइम लगता है ये आंसर करने में। ठीक है, ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।